ओके हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन कवर करना है। सो लाइक लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन निकालना सीख लिया था, है ना। सो इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझते हैं। सो देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ इंटीग्रेशन लेट्स से 3x² प्लस 2, है ना, इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में। सो ये आप इजीली कर सकते हो। कितना आएगा, 3 कांस्टेंट है एंड एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ बाई 3, बीच में प्लस साइन है, फिर 2 है एंड देन 2 का कितना हो जाएगा 2x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नाउ यहाँ तक हम इजीली कर सकते हैं। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपको लिमिट्स दे देता है ना। लिमिट्स किस तरह से देगा, लेट्स से आपको दे दिया 1 to 2, है ना। ये जो नीचे लिमिट होती है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, ये है आपका लोअर लिमिट। और जो ऊपर होती है 2, उसे कहते हैं अपर लिमिट। सो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इसे ही हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। सो आपको क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन करना है सिंपल, जैसे अभी तक हमने सीखा है, और फिर उसके बाद उसमें लिमिट्स पुट करनी है। सो ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया, राइट। उसके बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे। लोअर लिमिट है 1 एंड अपर लिमिट है 2। सो लिमिट्स किस तरह से पुट करनी है, पहले x की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट कितनी है 2, सो x की वैल्यू आप 2 पुट करो। सो देखो ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। सो बेसिकली x³, सो इट विल बी 2 का क्यूब प्लस 2, x की जगह कितना आएगा 2 प्लस c। ये हो गया आपका अपर लिमिट। देन आपको माइनस साइन लगाना है, देन लोअर लिमिट पुट करनी है। x की जगह लोअर लिमिट मीन्स x की जगह कितना आएगा 1, सो 1 का क्यूब प्लस 2, x की वैल्यू 1 प्लस c, राइट। सो आप देखो कि लाइक c से c तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ प्लस c और यहाँ पे माइनस c कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 8 प्लस 4 और ये माइनस 1 प्लस 2, सो बेसिकली 12 माइनस 3, दैट इज बेसिकली 9। सो इस तरह से करना है। बेसिकली आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स पुट करनी है इंटीग्रेशन करने के बाद, राइट। एग्जाम्पल देखो अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से इंटीग्रेशन है 4 of x² प्लस लेट्स से 3x+4, इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। एंड जो लिमिट्स आपको दे रखी है लेट्स से 0 to 1। सो क्या करोगे, पहले सिंपल इंटीग्रेशन करोगे। इसका इंटीग्रेशन देखो 4 कांस्टेंट x² का हो जाएगा x³/3 प्लस 3 कांस्टेंट x का हो जाएगा x²/2 प्लस 4x, है ना। 4 कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अभी लिमिट्स पुट करनी है 0 to 1। सो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, मीन्स x की जगह 1 पुट करेंगे। सो 4/3 और ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3/2, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4, x की वैल्यू 1 प्लस c। फिर माइनस साइन लगाओगे, इनके बीच में माइनस आएगा। अभी आपको लोअर लिमिट पुट करनी है। सो लोअर लिमिट मीन्स x की जगह क्या पुट करोगे 0, है ना। लोअर लिमिट 0 है, सो x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचेगा c। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिख देते हैं c, है ना। सो देखो अगेन c से c कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4/3 प्लस 3/2 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आ रहा है। सो आप एक चीज नोटिस करो कि जो c है ना वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो c हमेशा कैंसिल होगा। सो बेटर है कि हम उसे स्किप कर दें, लिखे ही ना। सो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं ना तो c जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसे अवॉइड करते हैं, बिकॉज जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो c हमेशा कैंसिल हो जाता है। एग्जांपल देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले लेते हैं। लेट्स से साइन x प्लस कॉस x, है ना, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स ले लो, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के π/2। तो आप देखो इंटीग्रेशन करो, साइन x का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना होता है साइन x का माइनस कॉस x, बीच में प्लस है सो प्लस हो गया। कॉस x का कितना होता है, सिंपली साइन x होता है, और प्लस c लगा लेते हैं, इस बार लगा लेते हैं। और फिर हम लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2। सो पहले अपर लिमिट कितनी है π/2, सो x की जगह क्या पुट करोगे π/2, माइनस कॉस x की जगह आएगा π/2 प्लस साइन x की जगह आएगा π/2 और प्लस c।
राइट। फिर माइनस साइन लगाओगे, फिर x की जगह 0 पुट करोगे, सो माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0 प्लस c। अब देखो c अगेन कैंसिल हो जा रहा है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे c हमेशा कैंसिल होता है। अब cos पाई बाई 2 कितना होता है 0, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, सो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस ऑफ cos 0 होता है 1, सो माइनस 1 प्लस साइन 0 कितना होता है 0, सो ये 0। तो आप देखो कितना आंसर आ रहा है 2। इस तरह से करना है आपको। और एग्जांपल ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक और एग्जांपल ले लो, कुछ अच्छा सा लेते हैं। लेट्स से 2 साइन 3x और प्लस 4 कॉस 5x, है ना। x के रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो और फिर लिमिट पुट करो 0 से लेकर के लेट्स से 1। सो देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन तो सिंपल आप कर सकते हो ना, लाइक 2 कांस्टेंट है, फिर साइन 3x का, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, साइन का माइनस कॉस होता है, सो माइनस कॉस 3x, राइट। और x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, प्लस 4 कांस्टेंट कॉस 5x का, कॉस का साइन होता है तो साइन 5x डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, राइट। इस तरह से आएगा। और फिर हम लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेकर के 1, राइट। इस तरह से आपको जस्ट x की जगह 1 पुट करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर x की जगह 0 पुट करना है, इस तरह से करना है। लाइक c हमने अवॉइड किया इस केस में बिकॉज c अगेन कैंसिल हो जाएगा। और देखो इंटीग्रेशन लेट्स से e की पावर 2x, है ना, dx, लिमिट ले लो 0 to 1। कैसे फाइंड आउट करोगे, e की पावर 2x का पहले जो इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 2, है ना, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। c को हम अवॉइड करेंगे, c नहीं लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, रीजन अभी डिस्कस किया। लिमिट्स है 0 to 1, सो पहले x की जगह 1 आएगा, सो e की पावर x की जगह 1 रखो, सो 2 बाय 2, फिर माइनस आएगा, फिर x की जगह क्या रखेंगे 0, सो e की पावर 2 इंटू 0, सो वो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखो ये आएगा e की पावर 2 माइनस 1 बाई 2, बिकॉज e की पावर 0 कितना होता है 1, राइट। लॉगरिथमिक फंक्शन ले लें, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, लिमिट ले लेते हैं 2 से लेकर के 4। तो देखो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा log x, राइट। और फिर लिमिट पुट कर दो 2 से लेकर के 4, सो पहले क्या रखोगे 4, x की जगह 4 अपर लिमिट रखते हैं, सो log ऑफ 4, फिर माइनस आएगा, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, सो x की जगह 2, सो log 2, सो log 4 माइनस log 2 कितना हो जाएगा log 4/2। लाइक अगर आपने log फंक्शन नहीं पढ़ा है देन हम आगे पढ़ेंगे, है ना। सो log b माइनस log a log b बाई a होता है। फॉर द टाइम बिंग आप इतना ही लिखो, log 4 माइनस log 2, राइट, यहीं तक रहने देते हैं। ओके, सो बस यही था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करना है, अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस करना है और फिर लोअर लिमिट रखना है, दैट्स इट। अब देखो कि हमने जो सीखा है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना सीखा है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, राइट। सो जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx की और लिमिट रखते हैं a से b, सो ये जो लिमिट्स है ना a टू b, ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, बिकॉज हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका मीनिंग है बेसिकली x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b। लाइक आप देखो जब हमने इंटीग्रेशन किया था देन हमने x की वैल्यू a ली थी, x की वैल्यू को b लिया था, है ना, अपर लिमिट लिया था, और x की वैल्यू को फिर लोअर लिमिट लिया था। सो दैट इज बेसिकली x की लिमिट है वो, है ना, x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो y होगा वो x का फंक्शन होगा, राइट। y विल बी अ फंक्शन ऑफ x, तभी हम y को इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। सो आप देखो हम y और x में एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, रैंडम में एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से। नाउ x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b, यहाँ पे कहीं पे x इज इक्वल टू a होगा, राइट, और यहाँ पे कहीं पे x इज इक्वल टू b होगा। नाउ ये देखो ये x इज इक्वल टू a लाइन है और ये x इज इक्वल टू b वाली लाइन है ना। सो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b क्या रिप्रेजेंट करता है,
ये जो एरिया आ रहा है ना, ये जो एरिया है बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो एरिया है ए, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स ए टू बी को। इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं, बट फॉर द टाइम बीइंग आप याद रखो, ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो प्रूफ कुछ नहीं है इसका, ये आपका एरिया है, लाइक इस तरह से आपका ग्राफ है ना। हमें कहां से कहां देखना है, एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम बात करते हैं कि जो y dx है वो क्या है। y क्या है, y कोऑर्डिनेट, और dx क्या है, स्मॉल चेंज इन x। सो x हमें कहां से कहां लेना है, x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक। सो इनके बीच में कोई भी अगर आप dx लेते हो और उसके करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है ना, सो ये आपका dx है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये जो स्मॉल एरिया है ना dA, ये रिप्रेजेंट करता है y dA को। सो DA क्या है, स्मॉल एरिया है ना। सो DA दैट इज बेसिकली स्मॉल एरिया जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इंटू dx से। सो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DA दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, राइट। और लिमिट ले लेते हैं a टू b। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या होगा, दैट विल बी टोटल एरिया। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होगा, a, एरिया। सो टोटल एरिया जो a से लेकर के b तक आएगा, राइट, लाइक ऊपर जो हमने बनाया है ना ये वाला एरिया, बस यही रिप्रेजेंट करता है। लाइक इसका फिजिकल फील इतना ही है, आप बेसिकली इसे याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b क्या देता है, एरिया ऑफ द ग्राफ विथ x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x dy a टू b, सो ये क्या देगा, लाइक हमने वेरिएबल्स को एक्सचेंज कर दिया, है ना। सो ये क्या देगा, एरिया ऑफ द ग्राफ विथ y एक्सिस। लाइक यहाँ पे dx था तो एरिया किसके साथ आ रहा था, x एक्सिस के साथ। यहाँ पे dy है तो एरिया किसके साथ आएगा, y एक्सिस के साथ, राइट। और ये जो लिमिट्स है ना ये y की है, y इज इक्वल टू ए से लेकर के y इज इक्वल टू बी, बिकॉज जो dy होता है ना उस लाइक d के बाद जो वेरिएबल होता है उसी की लिमिट्स होती हैं। तो ये आपको देगा बेसिकली एरिया ऑफ द ग्राफ विथ y एक्सिस फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b। लाइक अगर हम ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करें तो ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से कुछ होगा, राइट। नाउ y इज इक्वल टू a यहाँ पे कहीं पे होगा और y इज इक्वल टू b यहाँ पे कहीं पे होगा। सो y इज इक्वल टू a ये रहा, y इज इक्वल टू b ये रहा। नाउ dy की बात करें तो स्मॉल चेंज इन dy, इस तरह से स्मॉल चेंज इन dy, और उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आ रही है, x कोऑर्डिनेट, वो ये रहा। सो बेसिकली अगर हम ये एरिया देखते हैं, है ना, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया, सो ये जो स्मॉल एरिया है ये क्या है, x इंटू डी वाई, ये स्मॉल एरिया है डी ए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पे आपको टोटल एरिया मिल जाएगा फ्रॉम y इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी। लाइक ये जो कहानी है ये आपके काम की नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ये देता है आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक, लाइक जो लिमिट्स है वहां से वहां तक, है ना। लिमिट्स आपको बताती हैं कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया आता है। और ये जो dx है ये आपको dx है या dy है ये आपको बताता है कि x एक्सिस के साथ एरिया है या फिर y एक्सिस के साथ एरिया है। एग्जाम्पल देखो, लेट्स से एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब मुझे बताओ ये जो ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का वो कितना एरिया बनाएगा x एक्सिस के साथ फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू लेट्स से 1। सो कैसे करेंगे, हमें निकालना है एरिया x एक्सिस के साथ। सो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन y dx, है ना, dx क्यों लिया, बिकॉज x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, कहां से कहां, 0 से 1। सो बस यही आंसर है आपका। y की जगह क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर dx
इंटीग्रेशन 0 to 1। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स है 0 to 1। सो पहले 1 पुट करोगे सो 1/3 आएगा, फिर माइनस लगाओगे, फिर 0 पुट करोगे तो 0/3 आएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। मैं अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं सो देखो कुछ इस तरह से आएगा। ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोला होता है। अगर आपको नहीं आता सो आप फॉर द टाइम बिंग मान लो कि ये इस तरह से दिखाई देता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली x इज इक्वल टू 0 ये रहा, और x इज इक्वल टू 1 कहीं पे यहाँ पे होगा, है ना। ये आपका x इज इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 1 है। सो ये वाला जो एरिया आ रहा है ना ग्राफ का और x एक्सिस का, ये वाला एरिया, ये एरिया बेसिकली 1/3 है, राइट। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लेता कि मुझे इस फंक्शन का एरिया बताओ y एक्सेस के साथ फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1। सो आप क्या करते हैं, y एक्सेस के साथ एरिया चाहिए, सो यहाँ पे क्या आएगा dy, और यहाँ पे आएगा x, और फिर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए 0 to 1, सो अगेन 0 to 1। अब x की जगह क्या पुट करोगे, यहां से देखो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ y, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y, सो x की जगह क्या पुट करोगे अंडर रूट y, और फिर ये dy, और ये फिर इंटीग्रेशन 0 to 1। सो अंडर रूट y दैट इज बेसिकली y की पावर 1/2, सो y की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और फिर लिमिट्स पुट कर दो 0 से लेकर के 1, सो दैट इज बेसिकली y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1। सो पहले 1 पुट करोगे अपर लिमिट, सो y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, है ना। 1 की पावर 3/2 दैट इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 3/2, फिर माइनस y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो 0 आ जाएगा। सो बेसिकली 2/3, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 2/3। सो कौन सा एरिया, देखो ये y इज इक्वल टू 0 तो यही होगा, ये रहा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू 1, राइट। लाइक आप देखो x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 मिलेगा ना, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना। सो अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, सो x इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे 1,1 होगा। सो ये आपका ग्राफ है, और ये आपका y इज इक्वल टू 0 है, और ये y इज इक्वल टू 1 है, तो बेसिकली ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है 2/3। अच्छा आप दोनों एरिया को ऐड करके देखो, 1/3 प्लस 2/3 कितना आ रहा है 1, और 1 आना भी चाहिए। क्यों 1 आना चाहिए, बिकॉज ये लेंथ 1 है और ये लेंथ भी 1 है, तो बेसिकली ये एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर का एरिया जो होगा 1 इंटू 1 वो तो 1 होगा। सो काइंड ऑफ प्रूफ हो गया, ये प्रूफ नहीं मतलब थोड़ा सा फिजिकल फील ले रहे थे और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स। एरिया बताओ, ये आपको क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, ये जो ग्राफ है ये कितना एरिया बनाएगा एक्स एक्सेस के साथ फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू π/2। अभी मुझे पूछ रहा है एक्स एक्सेस के साथ कितना एरिया बनाएगा, तो मैं पहले तो dx लूंगा, फिर यहाँ पे y लूंगा, और फिर लिमिट पुट करूंगा जहां से जहां पूछ रहा है 0 से लेकर के π/2 तक। अब y की जगह मुझे दे रखा है sin x, तो मैं sin x पुट कर दूंगा, और फिर ये dx है, और फिर ये इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के π/2। अब sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x। अब मुझे लिमिट्स पुट करनी है 0 से लेकर के π/2। सो पहले x की जगह मैं π/2 पुट करूंगा, सो cos ऑफ π/2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाऊंगा, राइट, और फिर x की जगह पुट करूंगा 0, सो माइनस ऑफ cos ऑफ 0। सो जो भी आंसर आ रहा है देखो cos π/2 ये तो 0 हो गया, राइट, फिर माइनस है, और माइनस cos 0 होता है 1, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो +1। इस तरह से करने हैं आपको, राइट, बस यही है। लाइक अगर मैं ग्राफिकली इसे बताऊं, अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ आता होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप देख लो किस तरह से होता है। ये आपका x है और ये आपका y है, सो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है। लाइक यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रहता है, x इज इक्वल टू यहाँ पे π/2 रहता है ना, π/2 पे जो वैल्यू आती है वो आती है 1। सो x इज इक्वल टू 0 ये रहा, x इज इक्वल टू π/2 ये रहा, सो x इज इक्वल टू π/2 वाली लाइन ये रही। सो जो एरिया की हम बात कर रहे हैं ये आपका ग्राफ है, और ये x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/2 ये वाला जो एरिया है ना ये 1 निकल के आ रहा है, सिंपल। और बात करें लाइक
एग्जाम्पल्स तो हम काफ़ी ले सकते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, या लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसका कितना एरिया बनेगा एक्स एक्सेस के साथ, लाइक ये फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये जो फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है वो कितना एरिया बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 1 तक। सो क्या करना है, एक्स एक्सिस के साथ एरिया पूछ रहा है तो dx आ जाएगा, फिर यहाँ पे y आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, 0 to 1, सो y की वैल्यू रख दो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और फिर dx, और फिर इंटीग्रेशन 0 to 1। सो इसको इंटीग्रेट करो, सो 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4 कांस्टेंट एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 कांस्टेंट, सो 2x। लिमिट्स पुट करना है 0 to 1, सो पहले 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, सो ये कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। सो 1 पुट करो, सो 1 का क्यूब 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1, ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 0 0 0, सो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो बेसिकली 2 प्लस 2 4 और एक 5, सो 5। बस यही करना है ना, और कुछ नहीं है। सो इसे फिनिश करते हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। ओके, इस कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।